पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो बयान कर रही है। नहीं, वही तो हम कह रहे हैं, डे फर्स्ट से वही चीज कह रहे हैं कि 5 जनवरी को जब वो बच्ची घर से जब आई थी और अपने हॉस्टल में गई थी, उस दिन सर हॉस्टल में मात्र 3 से 4 बच्चियां ही मौजूद थी उस दिन। और उसी दिन देर रात उस बच्ची को कहीं पे जबरन उठा के ले जाया गया है। श्रवण अग्रवाल जो हॉस्टल संचालक है, नीलम अग्रवाल और उस बिल्डिंग का ऑनर मनीष रंजन, ये तीनों का पुराना रैकेट है। ये लोग रैकेट चलाते हैं, देह व्यापार में भी ये लोग पहले से संलिप्त रहे हैं। और जो बच्ची पहले अटेम्प्ट में नीट की परीक्षा पास किए, सर उस बच्ची को बीडीएस मिल रहा था, डेंटल मिल रहा था, फिर भी वो बच्ची एमबीबीएस करने के लिए उसने छोड़ दिया कि एमबीबीएस हम करेंगे। आप गांव में जाइए सर, उस बच्ची की तारीफ पूरा इलाका करता है। और उस बच्ची को सर इन लोगों ने दुष्कर्म करके, सामूहिक दुष्कर्म करके, सर आप इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखेंगे उस बच्ची के साथ सामूहिक से बलात्कार हुआ है। और उसके बाद जब उस बच्ची की स्थिति खराब हुई है तो आपाधापी में प्रभात मेमोरियल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। और हॉस्टल संचालकों ने इनके परिजन को, सर परिजन को मैनेज करने के लिए 10 लाख 15 लाख का ऑफर दिया। और इन लोगों ने जब मना किया कि मुझे नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, और जब वहां पे हल्ला हंगामा हुआ तो उन लोगों ने डॉक्टर सतीश से, जो प्रभात मेमोरियल अस्पताल जो डॉक्टर स्वर्गीय प्रभात के नाम पे है, उनकी छवि को इस डॉक्टर सतीश ने धूमिल किया है, उस महामानव की छवि को खराब किया है। और सर इसने पैसे लेकर के वहां की गायनी के डॉक्टर को समझाया बुझाया, और इन लोगों ने यह शो करने की कोशिश की कि इस बच्ची के साथ कुछ नहीं है, परिजनों को डराया धमकाया, धक्का दिया। और उसने यह कहा डॉक्टर सतीश ने कि तुमको जो करना है कर लो। बच्ची सर जब होश में आई, सर उसकी मां जब बगल में बैठी थी तो बच्ची हाथ पकड़ के अपनी मां से रो रही थी, कह रही थी कि मेरे साथ गलत हुआ है। और इन डॉक्टरों ने क्या किया कि आनंद फानन में मां बेटी को अलग कर दिया, परिजनों को अलग कर दिया। सर मां को बात नहीं करने दिया है बेटी से, और एक गलत इंजेक्शन लगाया। बच्ची उस समय जो कोमा में गई दोबारा उठी नहीं है। डॉक्टर सतीश कौन? डॉक्टर सतीश प्रभात मेमोरियल अस्पताल में वो पूरा मैनेजमेंट, उसका वहां का ऑनर कहिए, एचओडी नहीं, वो है वहां का संचालक, वो है मैनेजमेंट, वही दिखता है। ये बताइए, पटना के एसएसपी ने भी बयान जारी किया है, गायनोकोलॉजिस्ट के बयान के आधार पर जो है हम लोगों ने बयान दिया था। सर तो ये गायनोकोलॉजिस्ट कहाँ की है, क्या निजी अस्पताल की वो डॉक्टर थी जिसके आधार पर पुलिस ने बयान दे दिया? बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर सतीश ने उस गायनी के डॉक्टर को जैसे गाइड किया, उसने वैसे ही इसमें डॉक्टर माफ कीजिएगा, रोशनी जो चित्रगुप्त नगर की थाना प्रभारी है, इन सारे लोगों को सर जब गिरफ्तार किया जाएगा, सर मुझे यह समझ में नहीं आता है कि पटना के एसएसपी साहब, आप पटना के एसएसपी हैं, आपकी जिम्मेदारी पूरी पटना की है। आप कैसे प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर के स्टेटमेंट में आपने कैसे पीसी कर दिया, और पूरे बिहार को कैसे बताने की कोशिश की कि उस बच्चे के साथ कुछ नहीं हुआ? कैसे आप पटना के एसएसपी हैं? मामला बहुत निकल करके आ रहा है। नीट छात्रा का पटना वाला वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन मामलों में माफ कीजिएगा पप्पू यादव की गिरफ्तारी भी हो जाती है, कहा यह जा रहा है उन्होंने सदन में सवाल उठाया। तो इन मामलों में जो है अमिताभ दास जो पूर्व आईपीएस है उनकी भी गिरफ्तारी हो जाती है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या सम्राट चौधरी की पुलिस जो है उस वक्त वहां पर विफल हो गई है पटना में, बिहार में? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये सरकार तानाशाही सरकार है। आप सोचिए, जब 2013 का चुनाव था तो देश के उस टाइम के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट और प्रेजेंट गुजरात के मुख्यमंत्री क्या कहा करते थे कि मैं पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करूंगा। गुजरात मॉडल क्या था? गुजरात मॉडल यही था। आपने देखा जब 2014 में सरकार बनी तो पहली मीटिंग पूरे मीडिया कर्मी, जो मीडिया के ऑनर थे, जो मीडिया प्रमुख थे, चाहे जो जितने भी सारे में टॉप नेशनल मीडिया हो, उसको बुला करके मीटिंग किया गया। मीटिंग में क्या कहा गया कि सरकार कुछ भी करे, अगर सरकार के खिलाफ अगर आपने एक शब्द भी कहा तो आप ये समझ लिए जिस तरीके से बंजारा जी आज तक जेल में है, उसी तरीके से जो भी मीडिया के ऑनर होंगे वो जेल में सड़ेंगे और वो वहीं मरेंगे। इसके डर से आज मीडिया भी खामोश। आप देखिए, इतनी लापरवाही सरकार की हो रही है, इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इतनी महंगाई चरम सीमा पे है, इतने डॉलर आसमान छू रहा है और रुपया आपका दम तोड़ रहा है, वहां पे मीडिया खामोश आ रहा है। और मीडिया चाहे कल सरकार कर जाए। डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहां पर लग रहा है किसी बेटी को या किसी महिला को न्याय नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ न्याय सिर्फ 5 ही लोगों को मिलता है, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी और अनिल अंबानी। 7वें आदमी की जगह बीजेपी के सरकार में और शाह और शहनशाह ये गुजरात लोबी के बीच में किसी की नहीं। इन मामलों में नीतीश कुमार का जो बेटा है निशांत कुमार, उनका भी जो है नाम आ रहा है। अमिताभ दास जी लगातार उनका नाम ले रहे थे जब वो जेल से बाहर थे।
नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, आज जो हक की बात उठाने वाले, जैसे हमारे नेता पप्पू यादव जी हो, चाहे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हो, ये लोग हक की आवाज बिहार में उठा रहे हैं। और बिहार राज्य के जो मुख्यमंत्री है या उनके वहाँ के गृह मंत्री है, उनको नागवारा गुजर रहा है। इसलिए आज ये दोनों के ऊपर जेल पे जेल, एफआईआर पे एफआईआर और धाराओं पे धारा लगा रहे, ताकि किसी तरीके से ये मुद्दा दब जाए। लेकिन आप ये जान लीजिए, मुद्दा ये दबने वाला नहीं है। और मुद्दा बहुत ही जोरों शोर से हमारे राष्ट्रीय नेता ने कह दिया है कि जो अब मुद्दा है, युवाओं के हो, महंगाई के हो, किसान के हो, महिलाओं के सुरक्षा के हो, व्यापारी के हो, या देश हित की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, पुरजोर तरीके से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आप हर चौक पे चौराहे पे धरने प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और शुरुआत भी इसकी हो चुकी है। मैं आप बता दूं, 10 से 15 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन बिहार के पटना में अब एक नया नजारा देखने को मिल रहा है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कोई भी गुंडा हो, माफिया हो, या फिर कोई भी अपने आप में बाहुबली कह रहे हो, जैसे पप्पू यादव कहते हैं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सबकी जगह जेल में होगी अगर वो जो है कोई भी किसी भी घटना में शामिल होगा तो। मैं ये कह रहा हूँ, मुजफ्फरपुर की घटना थी, आपको पता है ना क्या हुआ उसका? सरेआम जो वहां पे थाना है, उसके 200 किलोमीटर पे एक व्यापारी की हत्या कर दी जाती है, वो आज तक सुराग नहीं मिला। दरभंगा में खुलेआम 3 इंजीनियर को जाकर के कमरे में मार दिया जाता है, उसका क्या हो गया? भागलपुर में 3 रेपिस्ट जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उसका आज तक सुराग पता नहीं लगा। पटना शहर के अंदर जो दानापुर है, दानापुर स्टेशन पे 3 लोग मिलकर के 1.5 करोड़ रुपया छीनने का काम किया, वो आज तक नहीं पता लगा वो पैसे कहाँ गए, कौन लोग थे, किधर से आए थे, कहाँ चले गए। तो सवाल ये नहीं है, मुद्दे कई हैं बिहार में। आप मुद्दों को छिपा करके आप पुलिस के द्वारा पुलिस बल का प्रयोग करोगे, अब चाहोगे कि जनता रुक जाए। अरे भैया, जब ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं डरे घोड़ों से, तो क्यों डरेंगे इन चोरों से? अब ये खुल करके बात आ चुकी है और मुद्दों पे अब लड़ाई होगी। और देश हित में देश के साथ जो भी खिलवाड़ करने का कोशिश करेगा, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे बीजेपी का कोई नेता हो, उसका विरोध, पुरजोर विरोध किया जाए। आखिर में ये बता दीजिए, बिहार संभल नहीं रहा नीतीश कुमार जी से, सम्राट चौधरी जी से? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि बिहार नहीं संभल रहा था तो चुनाव हार रहे थे, लेकिन 10-10 हजार रुपए हर घर में बांटे गए, सीधा सीधा चुनाव मजबूत किया मुन्ना जी। अरे भैया, महिलाओं को मजबूत करने के लिए और भी कई योजनाएं होती हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक बार लाडली योजना लाई, महिलाएं मजबूत हो रही थी। महिलाओं को रोजगार की बात करते, महिलाओं के भविष्य की बात करते, महिलाओं के शिक्षा की और सुरक्षा की बात करते, तो महिलाएं ऑटोमेटिक मजबूत हो जाती। लेकिन आप सबके अकाउंट में चुनाव से 15 दिन पहले सबके अकाउंट में 10-10 हजार रुपये डाले गए, इससे महिलाएं मजबूत होगी। इससे साफ जाहिर है कि 10-10 हजार रुपये देकर के कहीं ना कहीं वोट को खरीदा गया। धन्यवाद।